हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सभी। तो बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, सबसे पहले बात तो हम स्पेक्ट्रम को समझते हैं बच्चों कि स्पेक्ट्रम का मीन क्या होता है। उसके बाद हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझेंगे। तो देखिए बच्चों, अब देखते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम से पहले स्पेक्ट्रम टॉपिक क्या होता है। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे मान लो कि बच्चों ये अपने पास कोई प्रिज्म अपने पास है, कोई प्रिज्म अपने पास है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था बच्चों, वैसे हम देखो स्पेक्ट्रम को क्या, स्पेक्ट्रम का मीन अपने पास क्या होता है, पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है, हम उसको पढ़ेंगे। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे ये प्रिज्म है अपने पास में, और इस प्रिज्म पर बच्चों मैं ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवा देता हूं। कौन सी लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं बच्चों, यहाँ व्हाइट लाइट हम इंसिडेंट करवा रहे हैं। और इसके आगे बच्चों एक स्क्रीन लगा हुआ है, ये जो अपने पास प्रिज्म है उसके आगे एक स्क्रीन लगा हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि बच्चों इस स्क्रीन पर इस तरीके से आपको एक कलर का ऑर्डर आपको दिखाई देता है, विबग्योर। क्या ऑर्डर दिखाई देता है बच्चों, एक कलर का ऑर्डर आपको दिखाई देता है, 7 कलर्स का आपको ऑर्डर दिखाई देता है विबग्योर। और ये विबग्योर जो होता है, जिसमें रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सबसे ज्यादा किसका रहता है, वोयलेट का रहता है। तो फ्रीक्वेंसी और लेमडा एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं अपने पास में, ठीक है, ये C/λ होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होता है। तो ये जो अपने को ये जो कलर्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इन कलर्स के ऑर्डर को ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन कलर के ऑर्डर को जब हम लैम्डा और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में क्लासिफाइड करते हैं तो ही हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या है, अपने पास में इन कलर्स का दिखाई देना या कुछ कलर्स का गायब हो जाना। क्योंकि 2 टाइप का अपने पास हम स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाए और हो सकता है कि कुछ कलर यहाँ एमिट होकर बाहर निकल जाए। तो ऐसे हम बच्चों 2 टाइप का यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं, वो भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो नॉर्मली स्पेक्ट्रम का मीन क्या होता है, नॉर्मली स्पेक्ट्रम का मीन होता है कि ये कलर्स आपको दिखाई दे। अच्छा चलो सर, कलर्स का मतलब क्या है। कलर्स का मतलब है कि बच्चों जैसे यहाँ हमें पता है कि इनका क्या होता है, एक वेवलेंथ होता है। तो एक वेवलेंथ के ऑर्डर में, एक फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में आपको ये क्या करते हैं, कलर्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे मान लो कि आपको ये 4000 एंगस्ट्रोम आ गया सपोज, तो यह आ गया 4100 एंगस्ट्रोम आ गया, इसी तरीके से। तो आपको एक कलर का ऑर्डर दिखाई दे रहा है। अभी तो बच्चों आपको ये लग रहा है कि ये केवल 7 ही कलर्स है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे कलर्स होते हैं। बहुत सारे कलर्स कैसे, जैसे बच्चों वोयलेट आ गया। वोयलेट का सपोज करें कि मान लो आपके पास में कितना आ रहा है, वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रोम है, तो आपको यहाँ 4000.1, 4000.2, 4000.3 ऐसे भी आपको बीच बीच में कलर्स आपको दिखाई देंगे। जैसे ये वोयलेट है, मान लो ये ज्यादा आपके पास डार्क है, तो आपको इस वोयलेट से कम डार्क का और आपको क्या होगा, वोयलेट कलर प्राप्त होगा, और आपको प्राप्त होगा। यानी इनके मिड में भी बच्चों अपने पास क्या है, बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, बहुत सारी वेवलेंथ अपने को प्राप्त होती है। तो ये नॉर्मली 7 कलर्स नहीं है, ये पूरा आपके पास कलर्स का, पूरी वेवलेंथ का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है अपने पास में। पूरी वेवलेंथ का आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। ये बीच वाली स्पेस में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, यानी बहुत सारी वेवलेंथ की आपके पास क्या होती है, लाइट यहाँ पर आती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग मटेरियल के लिए आपको ये फिनोमिना आपको थोड़ा चेंज दिखाई दे, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स के लिए ये जो स्पेक्ट्रम होता है बच्चों वो यूनिक होता है अपने पास में। तो हम इसी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, लेकिन हम हमारे यहाँ एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो ये बच्चों 2 टाइप का स्पेक्ट्रम होता है, दोनों टाइप को हम यहाँ पढ़ते हैं। तो देखते हैं बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बाद में
हम और भी डिस्कशन इसमें करने वाले हैं। अच्छा चैप्टर, अच्छा टॉपिक अब चलेगा अपने पास में, तो बड़े गौर से देखे भाई, बहुत क्वेश्चन इससे आपके बोर्ड में, आपके IIT नीट में आते रहते हैं भाई। एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम को दो टाइप कौन कौन से होते हैं पहले मैं समझाता हूँ, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लो कि बच्चों ये मेरे पास एक गैस चैम्बर है, क्या है ये, एक गैस चैम्बर मेरे पास है, वैक्यूम गैस चैम्बर है। और इस गैस चैम्बर, क्योंकि गैस क्या है बच्चों कि एटॉमिक गैस अपने पास यहाँ पर है। एटॉमिक गैस का मतलब बहुत सारे एटम अपने पास गैस के इसके अंदर हमने ले रखे हैं। और हम क्या करते हैं, इस एटॉमिक गैस को बच्चों क्या देते हैं, हीट करते हैं, हीटेड। हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हीट करते हैं। और हीटेड किसके साथ करते हैं, विथ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मैं इसको क्या देता हूँ बच्चों, करंट देता हूँ। करंट देने पर ये क्या होगा, हीट होगा। अब हीट होगा तो हम क्या देखेंगे, इसके जस्ट आगे मैं एक स्क्रीन यहाँ लगा देता हूँ भाई। इसके जस्ट आगे मैंने एक स्क्रीन हमने लगा दिया, ठीक है। ये स्क्रीन है अपने पास में जिस पर हम स्पेक्ट्रम को प्राप्त करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि देखो बच्चों ये एटम है, हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जैसे इसको हीट किया जाता है तो यहाँ से रेडिएशंस निकलता है, मतलब एमिट्स रेडिएशन। अब जो रेडिएशंस निकलता है वो किसका निकलता है, ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ। मतलब सारे कलर का आपको यह स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता है, आपको कुछ ही कलर का यह स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, कुछ ही कलर्स यानी कुछ ही वेवलेंथ आपको दिखाई देती है। जैसे ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन को चलो हम ऐसे बना लेते हैं, स्पेक्ट्रम को इसको हम ऐसे बना लेते हैं कि जैसे मान लो आपको यहाँ कलर प्राप्त हो गया, फिर आपको यहाँ कोई दूसरा कलर प्राप्त हो गया, यहाँ तीसरा कलर प्राप्त हो गया, आपको पूरे के पूरे 7 कलर्स जो है, मतलब कुछ कलर्स जो है आपको कुछ कलर एमिट्स रेडिएशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ। यानी यहाँ पर क्या होता है कि सारे कलर्स प्राप्त नहीं होते, कुछ कलर्स यहाँ क्या हो जाते हैं अपने पास में, यानी कुछ ही कलर्स का अपने पास है वेवलेंथ आपको दिखाई देता है। जैसे मान लो अपने पास आ गया 4000 एंगस्ट्रॉम का आ गया, फिर सीधा आ गया 4100 का आ गया, मान लो 4300 एंगस्ट्रॉम का आ गया। तो ये 20 वाले कलर्स अपने पास कहाँ गए, ये 20 वाले कलर्स अपने पास कहाँ गए, ये वेवलेंथ कहाँ गई, वो हमें नहीं पता। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह एटम की क्या प्रॉपर्टी अपने को दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कुछ रेडिएशंस का क्या होता है, एमिशन होता है। कुछ रेडिएशंस का क्या होता है अपने पास, एमिशन होता है। इसलिए ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बच्चों एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम हम कहते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा होता क्यों है उसको समझ लेते हैं। कि जैसे बच्चों ये अपने पास एटम है और ये एटम का क्या है अपने पास में न्यूक्लियस है, और ये 2 ऑर्बिट हम एटम के ले लेते हैं। हम कितने ऑर्बिट ले लेते हैं बच्चों, 2 ऑर्बिट हम ले लेते हैं। ये K ऑर्बिट ले लेते हैं, ये L ले लेते हैं। तो बच्चों ये लोअर ऑर्बिट रहेगी और ये अपने पास क्या रहेगी, हायर ऑर्बिट रहेगी। इस ऑर्बिट को हम N1 से लिख देते हैं, चलो इसको हम N2 से लिख देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, इसका मीन क्या हुआ कि जैसे गैस चैम्बर में आपने इसको हीट किया है, तो हीट किया है तो बच्चों ये इसमें जो भी पार्टिकल्स है वो जंप करके हाई ऑर्बिट से जंप करके कहाँ जाते हैं, लोअर ऑर्बिट में जाते हैं। यानी यहाँ जैसे आप इसको हीट करते हैं तो इस एटॉमिक गैस चैम्बर में जो भी अपने पास एटम के पार्टिकल्स है वो यहाँ हायर से लोअर ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। और यहाँ जब वो मूव करते हैं तो यहाँ वो फोटोन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में बच्चों, वो फोटोन की फॉर्म में यहाँ पर क्या निकालते हैं, फोटोन्स की फॉर्म में एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। किसकी फॉर्म में, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ रखा है, नील्स बोर का जो पोस्टुलेट अपने पास है उसमें क्या पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्टेबल ऑर्बिट्स में हमेशा क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों का भी एक एनर्जी लेवल होता है और उनका एनर्जी लेवल वही होता है जो किनका होता है भाई, अपने पास में इन ऑर्बिट्स का होता है। तो इसका मीन अपने पास क्या हुआ, इसका मीन अपने पास हुआ कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहता है अपनी ऑर्बिट में, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट को छोड़कर दूसरी ऑर्बिट में जाता है
तो वो यहाँ एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करता है या उसका एमिशन करता है, और उसी के बेसिस पर यहाँ क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यदि एमिशन हो रहा है तो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, यदि एब्जॉर्ब हो रहा है तो हम एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम इसको बोलेंगे। तो यहाँ से अपने पास में यानी यहाँ कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ क्यों दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर फोटोन की फॉर्म में यह एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है अपने पास में। तो यहाँ क्या बात प्रूफ हो रहा है कि जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, तो फोटोन की फॉर्म में यह एनर्जी का क्या होता है, एमिशन होता है। और ऐसा जो स्पेक्ट्रम फिर जो तैयार होता है, जो लाइंस का स्पेक्ट्रम तैयार होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम को हम बच्चों इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट अपने पास कौन सा होता है, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अब हम सेकेंड स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, सेकेंड स्पेक्ट्रम हम देखते हैं भाई, स्पेक्ट्रम नंबर सेकेंड स्पेक्ट्रम अपने पास कौन सा होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। कौन सा है बच्चों, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। तो चलो बात करते हैं क्या होता है कि ये अपने पास में एक गैस चैम्बर है, एटॉमिक गैस चैम्बर है, यानी एटॉमिक गैस यहाँ पर है, ठीक है, एटॉमिक गैस है। अब हम इसको हीट नहीं करेंगे भाई, और ये बहुत क्या है भाई, कोल्ड आपके पास है, ठीक है, ये कोल्ड आपके पास है। हम क्या करते हैं, इस एटॉमिक गैस चैम्बर में जो एटॉमिक गैस पार्टिकल्स अपने पास है उस पर व्हाइट लाइट हम इंसिडेंट करवाते हैं। और बच्चों हमें पता है कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनता है, जिसको विबग्योर के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सेकंड एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम की। तो यहाँ व्हाइट लाइट को हम क्या करवा रहे हैं, एटॉमिक गैस चैम्बर में अब इस बार क्या करवा रहे हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, पास करवाते हैं भाई। ये जो व्हाइट लाइट है, इस व्हाइट लाइट को हम यहाँ एटॉमिक गैस चैम्बर में पास करवा रहे हैं। तो यहाँ जो स्क्रीन होगा, हम उस स्क्रीन पे क्या देखते हैं कि सम वेवलेंथ आर मिसिंग, और वही वेवलेंथ मिसिंग हो रहा है जो पहले आपको जो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम था उसमें प्राप्त हो रहा था। जैसे मान लो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में बच्चों आपको कुछ वेवलेंथ प्राप्त हो रही थी, मान लो आपको बच्चों रेड प्राप्त हो रही थी, या मान लो आपको वॉयलेट प्राप्त हो रही थी, ठीक है, ये 2 कलर आपको प्राप्त हो रहे थे। अब हम जब इसी गैस चैम्बर में व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो सम वेवलेंथ आर मिसिंग, और वही वेवलेंथ मिसिंग होती है, क्योंकि देखो यहाँ टोटल कितने कलर्स थे बच्चों, 7 कलर्स थे। तो यहाँ आपको लाइट पास करवाने पर 7 कलर्स यहाँ मिलने चाहिए थे, लेकिन ये देखा गया कि वही कलर्स मिस हो रहे थे जो आपको एमिशन में प्राप्त हो रहे थे। तो यहाँ आपको रेड और वॉयलेट कलर आपको क्या दिखाई देगा बच्चों, मिसिंग दिखाई देगा, मिसिंग दिखाई दे रहा है। इसका मीन ये हुआ कि ये वापस से कैसे, कि जैसे हमने क्या बात की थी, अभी हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि जैसे ये लोअर ऑर्बिट है, ये हायर ऑर्बिट अपने पास है, और जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, हायर से जब लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, वह रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन जब वो वापस से अपने पास में यहां मान लो चला गया, लोअर से हायर ऑर्बिट में चला गया, तो फिर वो उतनी एनर्जी को वापस से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है। किसकी फॉर्म में बच्चों, फोटोन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में करता है, फोटोन की फॉर्म में करता है, क्योंकि देखो वही कलर आपको एमिशन में क्या प्राप्त हो रहे थे जो बाद में गायब दिखाई दिया। इसका मीन अपने पास में क्या हुआ कि जिस फॉर्म में
जिस फॉर्म में एमिशन होता है उसी फॉर्म में वो एब्जॉर्ब भी करते हैं एनर्जी को। एनर्जी यदि वो रिलीज करते हैं तो वही एनर्जी को क्या करते हैं, वापस से एब्जॉर्ब भी करते हैं जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करते हैं, ट्रांजिस्ट होते हैं, यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं। तो यहाँ अपने पास बात प्रूफ होती है कि वास्तव में यहाँ स्पेक्ट्रम होता है। यदि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक फिक्स ऑर्बिट में है तो वो रिवॉल्व करते रहते हैं, बट अपनी ऑर्बिट को जब भी वो चेंज करते हैं तो वो रेडिएशंस का, एनर्जी का फोटोन की फॉर्म में क्या करते हैं, एमिशन या क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। तो बच्चों बात समझ में है अपने पास में। अब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम को। तो ठीक है, तो नेक्स्ट आप पढ़ते हैं बच्चों एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो देखते हैं बच्चों, अब ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज अपने पास बनती है एमिशन की हाइड्रोजन एटम के लिए, अब ये अपने पास होती क्या है, तो जो हमें ये पता है कि इनका एटम का एनर्जी लेवल होता है। कैसे, जैसे हम एक नॉर्मली एटम की बात करते हैं तो ये अपने पास एटम है, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसकी फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये इसका सेकेंड एनर्जी लेवल, ये इसका बच्चों थर्ड एनर्जी लेवल, ऐसा ही ये फोर्थ एनर्जी लेवल, इस तरीके से एनर्जी लेवल चल रहा है भाई। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ अपने पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन बच्चों अपनी ऑर्बिट को छोड़कर चला गया है, अपनी ऑर्बिट को छोड़कर, लोअर ऑर्बिट को छोड़कर हायर ऑर्बिट में चला गया है, तो बच्चों वहाँ वो स्टेबल नहीं रहता है, वो वापस से लगभग 10⁻⁸ सेकेंड में अपनी ऑर्बिट में वापस से आ जाता है। मतलब वो अपने घर को छोड़कर चला तो जाता है लेकिन बेचारे का यहाँ मन नहीं लगता है, ये वापस से अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए अपने वापस इनिशियल जो ऑर्बिट है उसमें रिटर्न होता है। तो यहाँ पर ये स्पेक्ट्रल जो सीरीज अपने पास बनती है, इनका वेवलेंथ कितना होता है, और ये जितने भी अपने पास में एनर्जी लेवल से ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स अपने पास है, इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स का कितना एनर्जी होता है वो हमें यहाँ फाइंड करना है और उस एनर्जी लेवल को हमें यहाँ बताना है। तो बच्चों हमें पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एनर्जी जो निकालते हैं हम फॉर्मूला फाइंड करते हैं वो -13.6 इंटू Z²/n² के फॉर्मूले से फाइंड करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे देखें कैसे। अब हम इस जो भी एक्साइटेड स्टेट अपने पास है, एक्साइटेड स्टेट जैसे मान लो कि ये बच्चों ये फर्स्ट है अपने पास में, और इस फर्स्ट स्टेट को अब क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, अब ग्राउंड स्टेट हम बोलते हैं। और यह n=1 होगा और ये क्या होगा, k ऑर्बिट होगी अपने पास में। इसके बाद में अब अपने को पता है, चलो इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की बात हम करें तो इस ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं तो बच्चों कितना रहेगा, -13.6 Z कितना रहेगा, 1 रहेगा हाइड्रोजन के लिए, n², 1 का स्क्वायर, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13 कितना रहेगा बच्चों, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। तो ये रहेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। तो इस फर्स्ट का एनर्जी लेवल कितना रहेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। अब सेकंड की यदि हम बात करें, सेकंड जो है चलो बात करते हैं E2 की बात करें तो -13.6 ये 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, एन यहाँ 2 रहेगा, तो हम जब 4 का इसमें डिवाइड करते हैं तो ये आता बच्चों -3.4। तो देखें बच्चों यहाँ फर्स्ट में और सेकंड में कितना ज़्यादा गैप आ रहा है अपने पास में, लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप आ रहा है। तो यहाँ फर्स्ट में सेकंड एनर्जी लेवल में बहुत ज़्यादा गैप होता है भाई, बहुत ज़्यादा गैप होता है। कितना है, तो इसको देखो ये तो ग्राउंड स्टेट है और इसको कहा जाता है बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम इसको कहते हैं। और यहाँ n कितना रहेगा, 2 रहेगा और l, और यहाँ के एनर्जी में बहुत ज़्यादा गैप आपके पास है। तो कितना है, यहाँ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम थर्ड ऑर्बिट की फाइंड करें, यानी सेकंड की अपने पास कितना आ रहा है, सेकंड का आ रहा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड की हम बात करें E3 तो -13.6 में हम किसका डिवाइड कर देंगे बच्चों, 9 का, तो आता -1.4
1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थर्ड में अब देखें, अब यहाँ सेकंड में और थर्ड में जो है वो एनर्जी का गैप थोड़ा सा कम हो चुका है। तो देखो थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। इसको कहा जाता है बच्चों सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n कितना रहेगा 3, और ये किसके लिए आ रहा है KLM के लिए यूज आ रहा है। तो थर्ड वाले में एक्साइटेड स्टेट अपने पास में जो रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, एनर्जी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। अब हम फोर्थ वाले की बात करते हैं, E4 -13.6 4 का स्क्वायर, और ये अप्रोक्सीमेट आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये अब देखें, अब एनर्जी लेवल और कम रहा। तो धीरे 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 बच्चों एनर्जी लेवल अपने पास क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन बहुत पास पास से बनती रहेगी, एनर्जी लेवल अपने पास कम होता रहेगा। तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे बच्चों हम इसको, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। n = 4 रहेगा और ये KLMN रहेगा। ठीक है, तो यह -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या रहा अपने पास में KLM और N रहा। अब इन स्पेक्ट्रल सीरीज का कुछ नेम होता है, जैसे हम बात करें, ये लास्ट वाली ले लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाली लेते हैं, इन्फिनिटी वाली ले लेते हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट से मतलब ग्राउंड स्टेट से कहा गया फर्स्ट वाली में गया, लेकिन वह स्टेबल नहीं हुआ तो ये वापस आ गया, ये वापस आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों कहाँ से आ सकता है, जैसे मान लो ये ग्राउंड से इसमें गया, इसमें आ गया, तो ये कहाँ से अपने पास मतलब कौन कौन सी ऑर्बिट्स में जा सकता है, ये सेकंड में जा सकता है, थर्ड में, फोर्थ में, इस तरीके से जा सकता है। तो ये मान लो कि सबसे पहले कहा गया लास्ट वाले में गया, फिर वापस आ गया, फिर यहाँ से वो यहाँ गया, फिर वापस आ गया अपने पास, फिर यहाँ से बच्चों वो यहाँ गया, फिर वापस आ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, स्टेबल नहीं रहा, फिर वापस आ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर ये वापस आ गया। अब ये जो भी अपने पास में बच्चों ये जो स्पेक्ट्रल लाइन बन रहा है, इन स्पेक्ट्रल लाइन का हमें वेवलेंथ भी फाइंड करना पड़ता है, और वेवलेंथ फाइंड करने का मैथमेटिक फॉर्मूला अभी हम इधर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों ऐसी जो लाइन की सीरीज बन जाती है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहाँ रिटर्न होता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है, तो ऐसी सीरीज को बच्चों हम लेमन सीरीज बोलते हैं। कौन सी सीरीज बोलते हैं हम उसको, LAYMN, लेमन सीरीज हम उसको कहते हैं भाई। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से अदर हाई स्टेट में जाकर जब वापस रिटर्न होता है, तो ऐसी सीरीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, लेमन सीरीज कहते हैं। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाते हैं, तो ऐसी सीरीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, लेमन सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लेमन सीरीज। अब मान लो कि बच्चों को इलेक्ट्रॉन है वो अपनी इस सेकंड ऑर्बिट को यहाँ से छोड़कर ऊपर जा रहा है, लेकिन वापस आ जाएगा क्योंकि वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो यहाँ से भी वापस आ जाएगा, यहाँ चला गया तो यहाँ से मान लो यहाँ से जाकर वापस यहाँ आ रहा है, यहाँ से जाकर फिर वापस आ रहा है, यहाँ से जाकर फिर वापस आ रहा है, यहाँ से फिर वापस आ रहा है। तो हम देख रहे हैं ऐसी सीरीज, मतलब ऐसी जो स्पेक्ट्रल सीरीज जिसमें इलेक्ट्रॉन वापस से कौन सी ऑर्बिट में आता है, n = L ऑर्बिट में आता है, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है। इसको हम बच्चों बोलते हैं बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, हम बाल्मर सीरीज बोलते हैं। अब इसको बाल्मर सीरीज, देखो बच्चों मेन जो क्रेडिट दिया जाता है, ये सारे साइंटिस्ट अपने पास में, लेकिन मेन जो क्रेडिट दिया जाता है स्पेक्ट्रल सीरीज बताने का वो बाल्मर को ही दिया जाता है। अभी हम ये भी देखेंगे कि ये जो भी अपने पास स्पेक्ट्रल सीरीज अपने पास आ रहा है, ये स्पेक्ट्रल सीरीज कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है, कौन सी फॉर्म इनकी बनती है, अल्ट्रावायलेट है या अपने पास में विजिबल है, वो हम सारा देखेंगे। अब इसी तरीके से थर्ड की यदि हम बात करें तो थर्ड में हम इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, n = 3 से। तो यदि मान लो कि बच्चों चलो इसमें ही बता देते, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ये सेकंड, ठीक है, बड़ा नहीं बनाया हमने, थोड़ा समझ देंगे। तो यहाँ अब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से जंप करा और यहाँ गया, लेकिन वापस आ जाएगा वो, यहाँ से जंप करा फिर वापस आ गया, यहाँ से जंप करा यहाँ आ गया,
यहाँ से जंप करा फिर वापस आ गया, यहाँ से जंप करा फिर, मतलब कौन सी यहाँ ऑर्बिट में पहुंच रहा है भाई, वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच रहा है, n=3 यानी m में पहुंच रहा है। तो ऐसी सीरीज को बच्चों हम बोलते हैं पास्चन सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं बच्चों हम इसको? पास्चन सीरीज हम कहते हैं। तो जब थर्ड ऑर्बिट में अपने पास थर्ड ऑर्बिट से रिटर्न करके वापस से जब अपने पास रिटर्न होता है तो हम ऐसी सीरीज को, ऐसी स्पेक्ट्रल सीरीज को क्या बोलते हैं? पास्चन सीरीज बोलते हैं। अब हम फोर्थ वाले की बच्चों बात करते हैं। अब मान लो कि बच्चों को इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करा है, गया वापस रिटर्न हो गया, गया वापस रिटर्न हो गया, जंप करा वापस आ गया, जंप करा फिर वापस आ गया, जंप करा यहाँ से वापस आ गया, जंप करा यहाँ से वापस आ गया। तो ऐसी सीरीज को जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट में रिटर्न होता है, तो बच्चों हम उसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसको ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। और ऐसे ही कोई ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट अपने पास है, तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से गया, जंप करा वापस आ गया, जंप करके गया वापस आ गया, जंप करके गया वापस आया, जंप करके गया वापस आया, जंप करके गया वापस आया। तो जो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है तो बच्चों हम उसको फंड सीरीज कहते हैं। फंड या फुंड सीरीज हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फंड या फुंड सीरीज हम इसको कहते हैं। तो ये सारी एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर चला तो जाता है, लेकिन मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर चला तो जाता है लेकिन वह स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं करता है और वापस से अपनी ही स्टेज में वो लौट आता है। और अपनी स्टेट में जब आता है, यदि फर्स्ट स्टेट में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो हम उसको लेमन सीरीज बोलते हैं। सेकंड में आ रहा है, n=2 में आ रहा है, तो हम उसको बार्मर सीरीज बोलते हैं। जब थर्ड में आता है तो बच्चों हम उसको पास्चन सीरीज बोलते हैं। जब फोर्थ में आता है तो हम उसको ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। और जब फिफ्थ में रिटर्न होता है, यहाँ फोर्थ एक्साइटेड स्टेट n=5 रहेगा, तो यहाँ जब फिफ्थ में अपने पास रिटर्न होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फंड सीरीज बोलते हैं। अभी जो भी लाइन्स है, इन लाइन्स को देखो हम क्या कहते हैं। तो यह चलो हम इस फोर्थ वाले की भी एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। E5 तो -13.6 डिवाइडेड बाई 25, यह आता है बच्चों 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी भी एनर्जी हो गई अपने पास में बच्चों कितना? 5 वाले की 0.54 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में। तो ये अपने पास सीरीज है। अब हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट स्पेक्ट्रम लेमन सीरीज में। अच्छे समझना कि हम बोल क्या रहे हैं। इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ये जो स्पेक्ट्रम की लाइन आ रही है, ये लाइन क्या है बच्चों? कुछ कलर्स आपके पास है, हो सकता है कुछ कलर आपको दिखाई दे रहे हो, कुछ कलर नहीं दिखाई दे रहे हो। कलर कौन से दिखाई देगा? जो विजिबल वाला पोर्शन होगा वो दिखाई देगा अपने पास में, लेकिन ये वेवलेंथ आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है। और ये एमिशन में जो वेवलेंथ अपने को प्राप्त हो रही है, ये लेमन में प्राप्त हो रही है, और लेमन में ये फर्स्ट टाइम प्राप्त हो रही है। तो इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन लेमन सीरीज। इसको बोलेंगे, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली हो गई, ये ऐसे थर्ड फोर्थ इस तरीके से प्राप्त होती है। सर इन चीजों की इंपॉर्टेंस क्या है? इन चीजों की इंपॉर्टेंस को हम यहाँ समझते हैं। तो ये वाला बच्चों में पोर्शन साफ कर रहा हूँ, इस पोर्शन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हमें एनर्जी चाहिए थी, हमने एनर्जी फाइंड कर ली है। अब हमें क्या करेंगे? ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज अपने पास आ रही है, समझना वापस से, एक बार वापस से कुछ बातें समझा रहा हूं मैं आपको, यह चीजें समझना भाई, कि जैसे ये वाली, इसको क्या, ये लेमन सीरीज है, इसको लेमन सीरीज का ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे हम। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे। ये जो सेकंड वाली है, ये इसको सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे, ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन होती है। ऐसे ही बच्चों ये वाली थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन होती है, ये थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन होती है, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। और ये जो सबसे लास्ट वाली है, ये जो कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, उसको हम बच्चों लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। किसमें? लेमन सीरीज में। तो जैसे हम इनको लेमन सीरीज में कह रहे हैं, वैसे हम इनको बार्मर सीरीज में भी कहते हैं। जैसे ये वाली, ये बार्मर सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, ये बार्मर सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है। और बार्मर सीरीज की ये लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, ये लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन है।
समझना हम कहना क्या चाह रहे हैं, तभी बच्चों वेवलेंथ अपने को इजीली में फाइंड होगी। तो ये लेमन सीरीज की, ये लेमन सीरीज की, ऐसी बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन। यहाँ बोर्ड पर देखना भाई, मेरी तरफ नहीं, यहाँ बोर्ड पर देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन है स्पेक्ट्रल लाइन, ये बामर सीरीज की सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये लास्ट वाली है आपके पास है। ऐसे ही पास्चन में यदि हम पास्चन में बात करें, ये लाइमन बामर, ये पास्चन आ गए, ये पास्चन की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ये पास्चन की सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, ये थर्ड, ऐसे लिख देता हूँ। देखो ये यहाँ ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है, ये थर्ड है बच्चों, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये लास्ट आपके पास है। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या आपके पास? देख लेते भाई, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो ये लेमन की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन है इनका वेवलेंथ हम फाइंड करेंगे। ऐसे ही बामर की, ठीक है, इसको हटा देते हैं भाई, इनकी जगह हम लिख ही देते हैं। ऐसे ही बच्चों ये क्या है अपने पास में, ये बामर की फर्स्ट लाइन का है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये लास्ट आपके पास है। ऐसे ही पास्चन की बच्चों फर्स्ट है, ये पास्चन की सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसी तरीके से लास्ट आ जाएगी। ठीक है, ये लास्ट आ गया। बोल क्या रहे, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, बोलेंगे क्या हम इनको क्या बोलेंगे कि ये जैसे ये है, ये दूसरा वाला है बार्मर है, तो ये बार्मर की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, ये बार्मर की सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है, ये थर्ड फोर्थ, ऐसे ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही ये पास्चन की फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लास्ट आ गया। ब्रैकेट की ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ लाइन है, ये फिफ्थ लाइन है। ऐसे फंड की बच्चों ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ लाइन अपने पास है। और इनमें हमें सबका क्या फाइंड करना होगा बच्चों, वेवलेंथ फाइंड करना होगा। अब हमें वेवलेंथ का पहले फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इनकी मुझे जरूरत नहीं है, इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक बार आप फटाफट से इस साइड से ऐसे नोट कर ले। ठीक है, पॉज करो फटाफट, 1 2 3 4 5। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, हमें इसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें इनके नंबर्स का जरूर रिक्वायरमेंट है, इनकी नंबर का हमें रिक्वायरमेंट है। तो नंबर्स हम लिखेंगे कि ये कौन सी ऑर्बिट्स है, कौन सी अपने पास स्टेशनरी स्टेट है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों अपने पास में, ये ग्राउंड स्टेट है, या N1 होता है या N2 होता है, बाद में एनर्जी का गैप कम होता रहता है, तो N4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, ये N=5, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, वो लास्ट हो गया। ठीक है, अब हमें वेवलेंथ फाइंड करना है, और वेवलेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, तो थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं हम, क्योंकि ये जब भी अपने पास में इलेक्ट्रॉन जाएगा और इलेक्ट्रॉन वापस जब जंप करके आएगा, तो यह फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी या गेन होगी, और वो एनर्जी क्या होता है बच्चों, En2 - En1 होता है। ये हम मैंने पढ़ रखा है भाई, हमें वेवलेंथ चाहिए भाई। ये जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन अपने पास आ रही है, अब जितनी भी स्पेक्ट्रल आ रही है, चाहे पास्चन में, ब्रैकेट में, किसी में भी आ रही हो, चाहे वो फर्स्ट लाइन हो, चाहे सेकंड लाइन हो, चाहे थर्ड लाइन हो, इन सभी लाइंस का हमें वेवलेंथ फाइंड करना है। तो हमें उस वेवलेंथ का फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, और फॉर्मूला हम किससे ड्राइव करेंगे, थर्ड पोस्टुलेट से। तो थर्ड पोस्टुलेट अपने पास क्या होता है, En2 - En1। अच्छा, E की हम बात करें तो E तो क्या होता है बच्चों अपने पास में, E अपने पास क्या होता है, तो E होता है hν। अब न्यू हमें नहीं चाहिए, फ्रीक्वेंसी के टर्म में नहीं चाहिए, हमें वेवलेंथ की फॉर्म में चाहिए, तो ये आ गया Sc/λ आ गया। ठीक है, En2 देखे आप फटाफट से, En2 देखो, En2 यानी आप एनर्जी का टर्म देखे बच्चों फटाफट से, जो लास्ट क्लास में बताया था, आपने नोट्स में लिख रखा होगा, देखे एनर्जी का टर्म देखे आप, तो देख लिया बच्चों, ये होता है, हमने फॉर्मूले में लिखा है, ये अपने पास एनर्जी होती है। ये एनर्जी का टर्म हमने पढ़ रखा है भाई, ये एनर्जी। अब एनर्जी आपको एक तो हायर ऑर्बिट की पता होना चाहिए, लोअर ऑर्बिट का पता होना चाहिए। तो En2 क्या होगा, En2 होगा बच्चों ε0 कांस्टेंट n² क्या हो जाएगा बच्चों, N2² हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, N2² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास, S² हो जाएगा। ये हो जाएगा πmZe²। देखिए एक बार फटाफट देखिए आप,
क्या ये फॉर्मूला हमने करेक्ट लिखा है क्या? देखो एनर्जी का, इससे कैलकुलेशन अपने पास बड़ी हो जाएगी बच्चों। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले का ही यूज कर लेते हैं भाई, ठीक है। ये फॉर्मूला हम वापस बड़ा नहीं करते हैं, हमें वेवलेंथ का फॉर्मूला चाहिए तो हमें उसको प्रूव करते हैं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, En2 इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था भाई अपने पास में, N2 क्या पढ़ा था आपने, देखे -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन, अब N2 है तो ये N2 का स्क्वायर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इक्वेशन थर्ड आ गया। En1 कितना रहेगा बच्चों, -13.6 जेड स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है N1 स्क्वायर, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4 आ गया। सेकंड थर्ड फोर्थ से फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो ये क्या आएगा बच्चों, Hc अपॉन लैम्डा आएगा। En2 क्या आएगा, -13.6 जेड स्क्वायर N2 का स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है भाई, माइनस, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच्चों 13.6 किससे आया है, एक कांस्टेंट से आया है, वो कांस्टेंट हम पहले बता चुके हैं तो आप देख सकते हैं उसको, क्योंकि मैं ये कांस्टेंट के टर्म में वापस यूज नहीं लेना चाह रहा इसको। ये 13.6 जिस कांस्टेंट फंक्शन के कारण आया है वो लास्ट क्लास में आप देख सकते हैं, यहाँ उसको यूज नहीं ले रहे हैं वापस से। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में 13.6 जेड स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा बच्चों N1 स्क्वायर, ये सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं हम इसको आगे और सोल्व करते हैं, ठीक है, जूल में भी हम देख सकते हैं। तो ये Hc, अपने तो लैम्डा चाहिए बच्चों अपने पास में, तो ये 1 अपॉन लैम्डा, यहाँ Hc को हम इधर भेज सकते हैं 1 अपॉन Hc, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा पोर्शन, -13.6 से जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और ये क्या रह जाएगा बच्चों अपने पास में 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N1 स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है भाई आपको? चलो ठीक है, तो ये अपने पास रहा है N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N1 का स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या रहेगा, -13.6 जेड स्क्वायर, और ये अपने पास हो जाएगा Hc, ठीक है, माइनस नहीं सॉरी प्लस हो गया ना, कॉमन ले लिया हमने। तो ये 1 अपॉन N2 स्क्वायर किसका हो गया बच्चों, माइनस का, ठीक है, ये थोड़ा गलत लिख दिया भाई, ये 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, क्योंकि देखो 13.6 जेड स्क्वायर को यदि हम यहाँ कॉमन लेंगे बच्चों तो ये वाला पोर्शन माइनस का, N2 वाला पोर्शन माइनस का, और N1 वाला पोर्शन प्लस का हो गया। और ये वाला जो वैल्यू है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ है, ये हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, हमें पता है भाई, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करना आता है। तो ये सारा पोर्शन एक कांस्टेंट के इक्वल है, ये सारा पोर्शन एक कांस्टेंट के इक्वल हम मान कर चल रहे हैं। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू लिखा जा रहा है बच्चों R जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, और ये R क्या होता है बच्चों, ये R होता है रीडबर्ग कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों, ये R रीडबर्ग कांस्टेंट अपने पास होता है। अब इस रीडबर्ग कांस्टेंट का क्या वैल्यू होता है वो हम फाइंड करते हैं, आप ये नोट कर लीजिए जब तक, हो गया। तो ये रीडबर्ग कांस्टेंट आ गया। तो बच्चों रीडबर्ग कांस्टेंट क्या आ रहा है, R इक्वल्स टू आ रहा है 13.6 और Hc इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो इसको सोल्व करते हैं तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 H 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 C3 इंटू 10 टू पावर 8 आ गया। अब इसको जब सोल्व किया गया बच्चों तो इसका वैल्यू आता है 1.097 इंटू 10 टू पावर 7 पर मीटर। ये रीडबर्ग कांस्टेंट होता है, लेकिन हमें ज्यादातर वैल्यू जो है बच्चों वो R की जगह 1 अपॉन R की वैल्यू यूज आएगी। किसका वैल्यू यूज आएगा ज्यादा बच्चों, 1 अपॉन R का वैल्यू यूज आएगा। तो ये आ गया 1 अपॉन 1.097 इंटू 10 टू पावर 7, और इसको सोल्व करने पर अप्रोक्सीमेट आता 912, जिसको 0.7 को चाहता तो अप्रोक्सीमेट इसको लिखा जाता है बच्चों 913 इन एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू होता है। तो अपने पास में
जो वेवलेंथ आया है बच्चों, जो वेवलेंथ आया है उसका क्या फॉर्मूला आएगा, 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये अपने पास किसका फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ फाइंड करने का। यानी जो भी स्पेक्ट्रल सीरीज अपने पास आ रही है, ये जो भी स्पेक्ट्रल सीरीज अपने पास आ रही है, इन सभी स्पेक्ट्रल सीरीज का हम वेवलेंथ इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। यदि बच्चों आपको इनका वेव नंबर भी फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, वेव नंबर, ये नोट कर लो भाई, ये ऊपर से मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब हम वेव नंबर यदि फाइंड करें, तो ये वेवलेंथ आ गया अपने पास में, क्या आया, 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब अपने को जैसे वेव नंबर फाइंड करना हो तो बच्चों वेव नंबर होता है न्यू बार और वेव नंबर होता है बच्चों 1/λ। तो ये 1/λ क्या हो जाएगा अपने पास, न्यू बाहर हो जाएगा, क्या रहेगा, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो आप यहाँ ये क्या बोलते हैं बच्चों, इसको वेव नंबर भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये वेव नंबर का भी फॉर्मूला हो गया, ठीक है, तो नोट कर लो। अब हम इन स्पेक्ट्रल जो सीरीज अपने पास है उनका वेवलेंथ फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हम बच्चों पहले लेमन की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं पहले लेमन सीरीज की, कि लेमन सीरीज में हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला अपने पास ये रहा। अब लेमन सीरीज में देखो आपको एक तो क्या पता होना चाहिए, n1 क्या होगा, लोअर ऑर्बिट रहेगा, और लेमन सीरीज में लोअर ऑर्बिट यह रहेगा भाई आपके पास में। तो लेमन सीरीज में n1 का वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा, और n2 क्या रहेगा बच्चों, हायर ऑर्बिट रहेगा। और लेमन के लिए हायर ऑर्बिट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है बच्चों, इन्फिनिटी तक हो सकता है, लास्ट ऑर्बिट अपने पास रह सकती है। यानी लेमन में आप ये देखें कि लेमन में n1 कितना है, n1 का मतलब उसका लोअर ऑर्बिट कौन सा है। तो लेमन सीरीज हम तब कहते हैं जब स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ तक, इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आता है, फर्स्ट ऑर्बिट से जाकर वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आता है। तो ये लेमन के लिए आ गया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, क्वेश्चन जैसे मैं पूछ लूँ कि फाइंड द वेवलेंथ, एक बता रहा हूं बाकी बच्चों आप खुद करेंगे, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज फॉर फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन एंड लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लिया हमने, ये क्वेश्चन अपने पास में, तो लेमडा फाइंड करना 1/λ, ठीक है, आर फिक्स होता बाद में रख देंगे। ये सारा हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, तो बच्चों ये रही फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन रही। अब इस फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन में n कितना है अपने पास में, n1 कितना है, 1 है। यानी इस फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन पहले हम फाइंड कर रहे हैं, किसका फाइंड कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का। अब आप ये देखें फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी है, तो बच्चों ये वाली जो है, ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है। और फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन में इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है, कहां से आ रहा है, यानी n1 तो 1 हो गया, और n2 क्या होगा, n2 ये होगा, इसका हायर ऑर्बिट, फर्स्ट वाली का हायर ऑर्बिट कितना है अपने पास में, 2 है, तो ये 2 हो गया। यह वैल्यू रखेंगे 1/λ इक्वल्स टू आएगा r जेड स्क्वायर, r का वैल्यू बाद में रखेंगे बच्चों, z 1 हो जाएगा, ये 1/n1 का स्क्वायर, n1 बच्चों 1 रहेगा, और माइनस n2, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो 1/λ क्या आएगा बच्चों, r, ये 1 माइनस 1/4, तो ये अपने पास आएगा 1/λ इक्वल्स टू ये 3/4, तो ये 3r/4 आ गया। लेकिन हमें किसका वैल्यू चाहिए बच्चों, हमें वैल्यू चाहिए लैम्डा का, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आएगा, 4/3 इंटू r। तो लैम्डा इक्वल्स टू 4/3 1.3, और r का वैल्यू अप्रोक्सीमेट बच्चों कितना बताया जाए, 912 913 जो भी आप लेना चाहे, ठीक है, ये ले लेते हैं, ये 913 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं तो 913 को 1.3 से इंटू करेंगे, ये 9, ये 3, ये 27, ये 3, ये 1 और ये 9 आ गया।
तो 9339 आ गया, 718 आ गया, 9, तो ये अपने पास अप्रोक्सीमेट ये आ गया। तो ये अपने पास इसका वेवलेंथ आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं जो भी अपने पास आ रहा है। अब यदि नॉर्मली हम बात करें कि जैसे आपको लास्ट का फाइंड करना है, तो लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी बच्चों आपके पास, ये वाली रही। तो इस लास्ट वाली में n1 कितना रहेगा बच्चों अपने पास, 1 रहेगा, और n2 कितना रहेगा अपने पास, इन्फिनिटी रहेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/λ इक्वल्स टू r जेड स्क्वायर, देखो 1/1 का स्क्वायर n1, और n2 कितना है बच्चों, 1/∞ है। कितना अपने पास, 1/∞ है। तो 1/λ इक्वल्स टू क्या आएगा, r, और 1/∞ 0, तो ये आ गया आपके पास, ये 1 आ गया, ठीक है। तो लैम्डा क्या आएगा बच्चों, 1/r आएगा, ये लगभग 912 एंगस्ट्रॉम आ गया आपके पास में। तो लास्ट वाली का तो देखो बच्चों 912, और ये क्या आ रहा है, थोड़ा कुछ ज़्यादा आ रहा था। तो लास्ट वाली का अपने पास क्या था, मिनिमम आता, पहले वाले का क्या आता, मैक्सिमम आता है। तो ये जो पहले वाली बामर सीरीज है, ये सॉरी जो लेमन की पहली जो सीरीज है, स्पेक्ट्रल जो लाइन है, उसका वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा, लास्ट वाले का सबसे कम रहेगा। तो ये एक ऑर्डर आ गया आपके पास में। एक ऑर्डर क्या आ गया कि यहाँ पर ये 912 या 913 से स्टार्ट हो रहा है, और अप्रोक्सीमेट 1100 जो यानी 1200 के आसपास जा रहा है। तो ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज अपने पास आ रहा है, ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज अपने पास आ रहा है, इनकी वेवलेंथ का जो ऑर्डर रहेगा वो 912 एंगस्ट्रॉम से लगभग 1200, जो भी अपने पास वैल्यू आएगा वहाँ तक अपने पास रहेगा। बात समझ में आ गई। तो ये इस तरीके से हम ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज अपने पास बन रही है, इनका वेवलेंथ का ऑर्डर भी हम फाइंड कर सकते हैं। और बच्चों एक बात और यहाँ बताते हैं कि यह लिख रहा हूँ मैं 0 to 3800 तक यदि आपके पास आ जाता है, 0 से 3800 एंगस्ट्रॉम तक यदि आपके पास में कोई वेवलेंथ आता है, तो ये होता है अल्ट्रावायलेट। ये क्या होता है बच्चों, अल्ट्रावायलेट होता है। 3800 से कितने से, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक आता है। 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक आता है, तो बच्चों ये विजिबल होता है। और यदि 7800 से अबव आपके पास आता है, अबव आता है, तो बच्चों वो अपने पास कैसा होता है, इंफ्रारेड, वो होता है इंफ्रारेड होता है। तो यहां देखिए बच्चों 912 से लगभग 1200 के आसपास आ रहा है। तो ये वाला जो लेमन सीरीज है, इस लेमन सीरीज ये कौन से में आता है, ये अल्ट्रावायलेट में आता है। ये भी अपने को पता करना होगा किसके अंदर आता है बच्चों, ये अल्ट्रावायलेट में अपने पास आता है। अब इसी तरीके से मान लो आपको बामर में फाइंड करना हो, किससे फाइंड करना, बामर में। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, ये बोलूं कि फाइंड द, ये हटा देते हैं एक बार, रुको ये हटाते हैं, ये हम हटाते हैं। और देखें अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं कि अभी तो हमने किसका निकाला था, फर्स्ट का और लास्ट का निकाला था। मैं आपसे बोलूं कि लेमन में ही आपको थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन का बताना है, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन का बताना है। तो देखो थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन में n1 तो बच्चों कितना रहेगा, 1 ही रहेगा लेमन में, तो n1 तो 1। देखो थर्ड में देखें 1 2 3। अब थर्ड में हायर ऑर्बिट कौन सी हो गई, थर्ड में हायर ऑर्बिट देखो ये वाली है, देखो ये 3 लिखा हुआ है बच्चों, दिख रहा होगा ये 3 लिखा हुआ है। तो थर्ड में हायर ऑर्बिट कौन सी है अपने पास, 4 है। तो यह n2 फिर आप कितना लेंगे, 4 लेंगे, और कैलकुलेशन कर देंगे, लैम्डा आ जाएगा। तो आप इनको काउंट करिए, आप इनको काउंट करिए कि किस तरीके से आ रहा है। कई बार क्या करता है बच्चों, वेवलेंथ दे देता है और हायर ऑर्बिट पूछ लेता है, स्पेक्ट्रल लाइन का नंबर भी पूछ लेता है। वो स्पेक्ट्रल लाइन का नंबर हम इस फॉर्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं, और एक आगे फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगा, मुझसे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में है अपने पास। अब जैसे मान लो, अब इसी तरीके से बच्चों बामर में फाइंड करना है, किसमें फाइंड करना है, बामर में। ये बातें समझ में आ रही होगी अपने पास। बामर में यदि अपने को फाइंड करना है, तो जो बालमर में n1 कितना होगा अपने पास, 2 रहेगा। बालमर में n1 2 रहेगा, लेकिन n2 कितना रहेगा, 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक रहेगा। अब बामर की फर्स्ट स्पेक्ट्रल में, कौन सी में बच्चों, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन में n1 तो कितना रहेगा, 2 रहेगा। देखिए
N1 तो 2, लेकिन N2 कितना है अपने पास में, N2 कितना है 3 है। ऐसे ही आपको सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन का बोले तो आप बार्मर में देखो सेकेंड ये वाला है, तो N1 तो इसमें बच्चों कितना है 2 है, लेकिन N2 देखें कितना है, सेकेंड में N2 कितना है 4 है, N2 कितना है 4 है। तो ये बच्चों देखो बार्मर में N1 तो आप हमेशा 2 ही यूज लेंगे, लेकिन फर्स्ट स्पेक्ट्रल में N2 कितना यूज लेंगे 3। सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए आप कितना यूज लेंगे 4, थर्ड के लिए कितना यूज लेंगे 5, फोर्थ के लिए कितना यूज लेंगे 6, और लास्ट वाली के लिए कितना लेंगे इन्फिनिटी लेंगे। और आप देखेंगे कि ये कौन से ऑर्डर में आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि कुछ पोर्शन तो बच्चों यहाँ विजिबल में आ रहा है और कुछ पोर्शन इसका किस में आएगा अपने पास में, कुछ पोर्शन अपने पास यहाँ अल्ट्रा वायलेट में आएगा इसका, यानी सेकंड का कुछ पोर्शन बच्चों विजिबल में आएगा। कौन सा पोर्शन आएगा मुझे कमेंट करके बताएंगे बच्चों, कौन सा पोर्शन जो आएगा विजिबल में आएगा और कुछ पोर्शन आपका इसमें किस में आएगा अल्ट्रा वायलेट में आएगा। तो आपको इनका वेवलेंथ कौन सा बच्चों, एक तो फर्स्ट वाले का और एक लास्ट वाले का फाइंड करके बताना, फर्स्ट वाले का इस फर्स्ट वाली लाइन का और इस लास्ट वाली लाइन का फाइंड करके बताना, क्योंकि ऑर्डर जो आएगा वो फर्स्ट से लास्ट वाली से पता चल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी फॉर्म में आ रहा है, ये कौन सी फॉर्म में अपने पास इनको बता रहा है। ठीक है, तो आप मुझे करके बताएंगे। अब जैसे मान लो कि मुझे यहाँ बार्मर की नहीं फाइंड करनी, अब किसकी फाइंड करनी है भाई, अब अपने को पास्चन की फाइंड करनी है। तो बच्चों पास्चन में N1 तो कितना रहेगा 3 रहेगा, लेकिन N2 कितना रहेगा 4 हो सकता है, 5 6 7 कहाँ तक रहेगा, लास्ट अनंत तक रहेगा, इन्फिनिटी तक रहेगा। अब देखें आपसे बोला जाए कि फर्स्ट की फाइंड करें, तो फर्स्ट के लिए N1 3 N2 4 ले लेंगे, सेकंड की फाइंड करें N1 3 N2 5 ले लेंगे, थर्ड की फाइंड करें N1 3 N2 5, वैसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, और लास्ट के लिए इन्फिनिटी ले लेंगे। ऐसे बच्चों हम ब्रैकेट में देखेंगे, ऐसे हम ब्रैकेट में देखेंगे, ब्रैकेट में N1 कितना लेंगे बच्चों 4 लेंगे और N2 कितना लेंगे 5 6 7 8 कहाँ तक लेंगे इन्फिनिटी तक। तो ब्रैकेट में फर्स्ट लाइन के लिए N1 4, N2 कितना लेंगे 5। सेकंड लाइन के लिए देखो ये ब्रैकेट में सेकंड लाइन ये रही, सेकंड लाइन में देखो 6 आ रहा, देखो बच्चों ऑटोमेटिक 6 आ गया अपने पास में, N1 तो वही 4 आएगा। थर्ड में देखे, थर्ड लाइन देखे बच्चों, थर्ड लाइन में अपने पास ये N कितना आ रहा है 7 आ रहा है, देखो 7 आ रहा है। ऐसे बच्चों फंड या फंड में भी देख सकते हैं, फंड या फंड में N1 तो 5 आएगा और N2 कितना रहेगा 6 7 8 कहाँ तक इन्फिनिटी तक रहेगा। तो फंड में यदि फर्स्ट लाइन का आपको स्पेक्ट्रल सीरीज फाइंड करना, उसका वेवलेंथ फाइंड करना है, तो देखो फंड में N1 कितना 5, लेकिन N2 फर्स्ट के लिए कितना रहेगा बच्चों अपने पास 6 रहेगा। सेकंड के लिए फाइंड करना हो, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए फाइंड करना है, N1 तो 5 रहेगा लेकिन N2 देखो 7 रहेगा। देखो ये सेकंड है, सेकंड में ये हायर ऑर्बिट कितनी है अपने पास 7 है, ये 5 आपके पास आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आपको कोई भी न्यूमेरिकल में किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ पूछा जा सकता है। कई बार बच्चों वेवलेंथ दे देता है और उस वेवलेंथ के साथ हमें क्या करता है, इनका स्पेक्ट्रल का नंबर भी पूछता है। तो नंबर या तो इन फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं या हम एक फॉर्मूला और बताएंगे उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। तीसरा अपने पास क्या है बच्चों, थर्ड बात अपने पास क्या है कि आप क्या करेंगे, काम में आपको दे रहा हूँ, छोटा सा काम दे रहा हूँ कि आप ये जितने भी अपने पास में सीरीज बन रही है, इनकी फर्स्ट लाइन का, इनके लास्ट लाइन का, फर्स्ट लाइन का, लास्ट लाइन का, फर्स्ट लाइन का, लास्ट लाइन का, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, इनकी जितना ही फर्स्ट लाइन है और लास्ट लाइन है, उन सभी का आपको क्या करना है बच्चों, स्पेक्ट्रल सीरीज जो भी आ रही है, जो फर्स्ट और लास्ट वाली है, उन सभी की वेवलेंथ फाइंड कर लेनी है। और आपको देखना है कि वो कौन से ऑर्डर में आ रही है, जिस ऑर्डर में आ रही है आपको उस ऑर्डर के बेसिस पर बताना है कि कौन सा अल्ट्रा वायलेट में, क्योंकि आगे आप देखेंगे सारी इंफ्रारेड में आती जाएगी, धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा इनका। पहले अल्ट्रा वायलेट, कुछ विजिबल, कुछ अल्ट्रा वायलेट, फिर इंफ्रारेड, कुछ विजिबल, तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऐसे 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 धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ रहा है भाई यहाँ पर। तो धीरे धीरे हम देखेंगे लास्ट वाली जो भी अपने पास सीरीज आएगी सारी किस में आएगी, इंफ्रारेड में आएगी, लेकिन आपको उनका वैल्यू क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। ठीक है, तो लास्ट
क्लास इस चैप्टर की एटम की हम आगे डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके न्यूमेरिकल की क्लास भी लेंगे। तो एक क्लास का ये अपने पास चैप्टर और बचा हुआ बच्चों, ठीक है। तो लाइव मिलते हैं वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू भाई।